Hello everyone, this is your teacher Gurkamal Singh. So I hope all are doing well. So बच्चे in the previous lecture हमने डिस्कस करे थे थ्योरम्स और वो थी हमारे पास ओनली कोड थ्योरम्स. सो पहले हमने बात करी थी तो हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्वेश्चंस के साथ. सो लिसन इट वेरी केयरफुली. आसान है, एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ बेटा तो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे. ठीक है, विद उनकी एक्सरसाइज लिखी हुई है बेटा. दिस इज फ्रॉम ओल्ड बुक, ये ओल्ड बुक से है. न्यू बुक में काफ़ी क्वेश्चन मिसिंग थे तो मैंने ओल्ड बुक से ही उठाए हैं बेटा क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट फर्दर विद दीज बेटा. सो क्या कह रहा जा रहा है, रिकॉल द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम रेडियस. बेटा तो ये याद रख लो पहले ही, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा एमसीक्यू में कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई. तो हमें प्रूव करना है कि जो इक्वल कोड्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल की वो इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पर. तो बेटा पहले सर ये तो थ्योरम है, बट बेटा वो थ्योरम थी सेम सर्कल की, वो थ्योरम थी सेम सर्कल की, बट इस बार कौन है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. तो अब ध्यान से सुनेंगे. अब हम बेटा कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अच्छा सर कितने कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं. तो बेटा अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं कि एक 1 रुपये वाला कॉइन है, ठीक है, ये 2005 वाला, ये भी 2005 वाला. अच्छा ऐसे कितने कॉइन्स हो सकते हैं, तुम कहोगे सर इनफाइनाइट हो सकते हैं, गिन ही नहीं सकते. सिंपल सी बात है. तो बेटा ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कितने होंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स. बट प्रूव करने के लिए हम सिर्फ 2 ही सर्कल्स उठाएंगे, याद रखना बेटा इस चीज को. प्रूव करने के लिए हम सिर्फ 2 सर्कल्स, और ये दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब इनका रेडियस सेम होगा. ठीक है, अब सुनते जाना बेटा. इसके सर्कल के सेंटर को हम बोलेंगे O और इसके सेंटर को बोलेंगे O डैश. आधा डालो बेटा, कहने को मैं PQAB कुछ भी लिख सकता हूँ, बट आधा डालो बेटा क्योंकि हमें आगे फर्दर क्लास में ऐसे ही दिखेगा. सेंटर O और दूसरे का सेंटर माना हमने O डैश. आगे बढ़ते हैं. इससे लिखा है बेटा इक्वल कोड्स, ये लिखा हुआ इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. तो पहले हम कुछ कोड्स बना लेते हैं जो इक्वल हो बेटा. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कोड ए बी, और इस साइड पे बेटा हम कोड ले लेते हैं पी क्यू, और ये इक्वल है. तो इट मीन्स गिवन में अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट थिंग गिवन में आएगी ए बी इक्वल्स टू पी क्यू. प्रूफ क्या करना बच्चे, दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो ए बी कोड सेंटर पर कौन सा एंगल बनाएगी, तुम कहोगे सर एंगल ए ओ बी, नहीं तो आप 1 2 भी लिख सकते हो. और पी क्यू ये बनाएगी बेटा पी ओ डैश क्यू. तो हमें इसको प्रूव करना. तो बेटा साफ सी बात है, 2 ट्राइंगल सभी को दिख रहे हैं, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना, सिंपल. तो अच्छा फर्स्ट थिंग क्या, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, गिवन है इक्वल कोड्स. अच्छा ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश पी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल नहीं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. सारा कुछ सेम है, बस वहाँ पे सेम है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखना बेटा. फिर यही इसके इक्वल ये भी रेडियस, ये भी रेडियस. चले तो बेटा अब हम कैसे लिखेंगे, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ तो आपको सभी को दिख भी गया होगा कौन सा रूल लगने लगा कॉन्ग्रुएंसी का. सो इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू, ध्यान से देख लो बेटा, ओ डैश बोल रहा हूँ मैं इसको. ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश पी, आगे लिखेंगे बेटा ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश क्यू, और प्रॉपर्टी लिखेंगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स नॉट सेम सर्कल्स. अच्छा नेक्स्ट ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, दिस इज गिवन. तो हम कह देंगे ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू बाई यूजिंग एस एस एस. सिंपल. तो अब इसके अंदर बेटा एंगल लाई कर रहा है हमारे पास, कौन सा एंगल सर, एंगल ए ओ बी, और दूसरे ट्राइंगल में अंदर कौन लाई कर रहा है, एंगल पी ओ डैश क्यू यूजिंग सी पी सी टी. लो बेटा यही हमने प्रूफ करना था, क्वेश्चन कंप्लीटेड. सर ये तो बिल्कुल सेम ही है बेटा, बिल्कुल सेम ही है, बस फर्क क्या, वहाँ पे सेम सर्कल था, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं. और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, द सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई, बस उसको दिमाग में रख लें. ठीक है, चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स द कोड्स आर इक्वल. बेटा ये उल्टा, बेसिकली पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है, तो इसको भी प्रूव कर देते हैं. तो इसको थोड़ा सा स्पीडली करेंगे, आई होप ये सभी को समझ आ चुका है. इस बार क्या गिवन है, कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब सर्कल्स तो अभी भी कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं. ठीक है, अब इनकी कोड्स, तो
एक कोड हमने ले ली ए बी कोड, वैसे ही जैसे पहले लिए। दूसरी कोड क्या ले ली, पी क्यू कोड। इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश। तो बेटा फिर वैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, एंगल बनाएंगे ए ओ बी, इधर क्या बनाएगा पी ओ डैश क्यू। हमें प्रूफ क्या करना है, कोड्स इक्वल है। तो गिवन क्या है, पहले तो इन्होंने लिखा हुआ है कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो मुझे बेटा एंगल्स को क्या दिए हुए हैं, इक्वल। तो यानी मुझे गिवन है एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ डैश क्यू। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है दैट द कोड्स आर इक्वल, विच मीन्स ए बी इक्वल्स टू, अब बेटा सी डी नहीं है यहाँ पे, पी क्यू है, तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। प्रूफ में आ जाते हैं, वही सेम इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू। अच्छा जी, चलो ठीक है सर, मान लेते हैं। तो बेटा वही चीज़ है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये सारे रेडियस आपस में इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल सेम रेडियस दिया हुआ। तो फर्स्ट थिंग क्या लिखेंगे, ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश पी, आगे ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश क्यू, और प्रॉपर्टी लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम नहीं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। एंड द नेक्स्ट थिंग एंगल दिया हुआ, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ डैश क्यू, दैट इज गिवन टू अस। सो लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू यूजिंग प्रॉपर्टी दिख रही है साफ बेटा, एस ए एस, साफ देख सकते हो बेटा, दो साइड्स और बीच में एंगल। तो यहाँ से सर ए बी आ रहा है इसमें, और इसमें क्या आ रहा है पी क्यू, सो दे विल बी इक्वल बाय सी पी सी टी। तो हमें कोड्स इक्वल करनी थी, हमने कोड्स को इक्वल कर दिया। चलें, आई होप ये सभी को क्लियर है। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को, कह रहा ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो बहुत सिंपल है, बट ध्यान से एक बार सुनना पड़ेगा बेटा। तो बेटा हम यहाँ पे हमें गिवन है पेयर ऑफ सर्कल्स, ठीक है, पेयर मतलब दो सर्कल्स गिवन है। सब आपने ध्यान से सुनना है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक कंसेप्ट है, एमसीक्यू है, उसी टाइप में आएगा, ठीक है। तो बेटा टोटल केस हमारे पास होंगे 3 केसेस, इसको दिमाग में रख लें। ये दो सर्कल्स को अगर मैंने इस प्लेन में, मतलब अपने नोटबुक पे, यहाँ पे अपने आईपैड पे अगर मैंने ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 3 केसेस होंगे। सुन लेना वो 3 केसेस क्या है। द फर्स्ट केस, पहला केस क्या, कि वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं, विच मीन्स नो पॉइंट इन कॉमन, मतलब कॉमन कोई पॉइंट नहीं है, मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रहे। अब केस 2 में आते हैं बेटा, यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये दो सर्कल्स, अब बेटा जरूरी नहीं है दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जब आप इनको देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। और लास्ट केस, केस नंबर 3, सर पहले में 0 पॉइंट, नो पॉइंट, अगले में 1, तो यहाँ पे तो सर मैं पता ही है क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी मैं ए पॉइंट देते तो इसको बी पॉइंट, ये लो बच्चे, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब बेटा केस नंबर 4, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, यू कैन नॉट ड्रॉ केस नंबर 4, आपसे केस नंबर 4 नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी पॉइंट कॉमन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो आंसर आया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो व्हाट आई कैन से, आई एम हैविंग 2 मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2, इसको दिमाग में फिट कर लेंगे, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है, तो वो है 2 पॉइंट्स सिर्फ। अच्छा बेटा थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं कि आगे यूज करना। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे व्हेन आई एम हैविंग 2 पॉइंट्स इन कॉमन, तो अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ए और बी को ज्वाइन कर दिया, तो बेटा आपके पास एक लाइन सेगमेंट बन चुकी है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट बन चुकी है। और बेटा ध्यान से देखेंगे दोनों सर्कल में सेम ही कोड है, तो ए बी को हम आज के बाद बुलाएंगे कॉमन कोड। तो कॉमन कोड क्या होता है, द कोड ज्वाइनिंग, या बेसिकली ये बोल सकते हो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 कॉमन पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स, 2 सर्कल्स या पेयर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो कॉमन कोड याद रखेंगे क्या है, कि अगर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो आपके पास जो कोड बनेगी दैट विल बी द कॉमन कोड,
आई होप ये सभी को अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा कंसेप्ट, इसको दिमाग में अच्छे से फिट कर लें। चले तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में काफ़ी आता है और ये क्वेश्चन काफ़ी गलत भी होता है बेटा, तो अच्छे से सुनेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चले आए बच्चे, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। तो ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा 2 सर्कल्स हैं, एक आया, ये क्या आया जी, ये आया दूसरा, ठीक है। अब बेटा पहली बात है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट मैं नहीं लेके चल रहा, इसको दिमाग में रखेंगे। तो कॉमन पॉइंट्स को ए बी बोल दिया बेटा। अच्छा यहाँ पर भी इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये देखिए कॉमन कोड। तो कॉमन कोड के लिए मैं ए बी को ज्वाइन करना पड़ेगा, इसी को तो हम कॉमन कोड बोलते थे, अभी पीछे पढ़ के आए। अच्छा इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर अभी पीछे पढ़ के आए हो, क्या बोलेंगे, ओ डैश, आदत डालने बेटा इस चीज़ की। अच्छा तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। अब बेटा इनकी बात की जा रही है, प्रूव दैट देयर सेंटर्स, इसको ध्यान से सुनेंगे, ये वाला जो लिखा हुआ देयर सेंटर्स, इसका मतलब है बेटा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, दिमाग में फिट कर लेंगे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। कहाँ लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। तो बेसिकली मुझे कॉमन कोड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करवाना है। सर समझ नहीं लगा, चलो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ फिर समझेंगे बेटा। तो मुझे ये प्रूव करना है कि जो ओ ओ डैश वाली लाइन है वो ए बी को परपेंडिकुलर मतलब 90 पे बना रही है एंगल, और बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी इसको मुझे कोई पॉइंट देना पड़ेगा, इसको मैं सी पॉइंट दे देता, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है। तो मुझे बच्चे ये प्रूव करना है ये 2 चीज़ें। ले बच्चे, पहला हो गया परपेंडिकुलर और नीचे वाला हो गया बाइसेक्टर। बेटा ध्यान रख लेना, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ने बाइसेक्ट नहीं होना, बाइसेक्ट होना है कॉमन कोड ने, दिमाग में फिट कर लो, बाइसेक्ट होना है कॉमन कोड ने। तो चलो इनको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ क्या करना है, ये गिवन नहीं था, सॉरी ये गिवन नहीं था, ये था प्रूफ में, तो ये आएगा टू प्रूफ। अब गिवन लिखने की अब जरूरत नहीं चाहिए, वो समझ आ चुकी है। प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ के लिए बेटा सिंपल सी कहानी करनी है, आप एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दो, ओ ए को ज्वाइन कर दो, ऐसे इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे इसको, और ऐसे ही इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी। तो बेटा आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखना शुरू हो गया, चेक करें ध्यान से, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको। तो वो क्वाड्रिलेटरल है कुछ ऐसा, सभी को दिख रहा है, ये वाला 4 साइड्स दिख रही है, ओ ए बी और ये आ गया ओ डैश। ये ध्यान से देखना बेटा, अच्छे से देखना बेटा, ये वाला सर्कल का रेडियस इस रेडियस के इक्वल हो गया, ठीक है। इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, दोनों का रेडियस। तो बेटा इसको दिमाग में अच्छे से फिट कर लो कि जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, 2 इस साइड होगी 2 उधर होगी, ठीक है। या मैं ये बोल सकता हूँ 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो बेटा उसको हम काइट बुलाते हैं। इस फिगर को हम बुलाते हैं काइट, इसको बुलाते हैं काइट। ध्यान से समझना इस चीज़ को। और बेटा ध्यान से देखोगे तो ओ ओ डैश और ए बी इस काइट के डायगोनल्स हैं, ओ ओ डैश एंड ए बी इस काइट के डायगोनल्स हैं। और बेटा काइट के डायगोनल्स में एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो सीधा ही आपका ये पार्ट प्रूव हो गया। तो आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट है, काइट की प्रॉपर्टी यूज कर दो, सिंपल। चले तो फर्स्ट थिंग कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, फिर लिखेंगे ओ डैश ए इक्वल्स टू ओ डैश बी, और प्रॉपर्टी सिंपली लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स, ठीक है। ओ ए और ओ बी एक सर्कल के सेम सर्कल के रेडियस है, ओ डैश बी वो दूसरे सर्कल के सेम सर्कल बेसिकली के रेडियस है। अच्छा तो फिर यहाँ से सर क्या पता लगा, यहाँ से हमें ये पता लगा हैंस ओ ए ओ डैश बी इज अ काइट, बस सिंपल सी कहानी। तो आपने यहाँ पे इसको सिर्फ काइट प्रूफ करना था, काइट प्रूफ हो गया। अब आप सिंपल सी कहानी कह दोगे कि हैंस, या यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं प्रॉपरली, वो लाइन अच्छी लगेगी लिखी हुई, ताकि हमें पता भी लग जाएगा। डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ,
ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी। लो भैया फर्स्ट पार्ट तो हो गया, हमने काइट के डायगोनल्स को परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया, ठीक है। और यही हमारे क्या थी, कॉमन कोड और द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, हो गया जी। अच्छा जी सर ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। चलो परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया, पहला पार्ट तो हो गया। अब बाइसेक्टर भी तो प्रूफ करना है, तो बाइसेक्टर कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल, ध्यान से सुनेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक सर्कल की बात करूँ, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक सर्कल की, तो यहाँ पे ये कोड है इस सर्कल की, इसको नाम दिया हुआ ए, इसको नाम दिया हुआ बी, और ये अपना आ गया सेंटर यहाँ से, और यहाँ पे ओ सी। मैं आगे नहीं लेके जा रहा हूँ। तो बेटा अभी आपने इसको 90 प्रूफ किया, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है 90। और अभी अपने पीछे भी एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कहीं सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सेंटर से कोड के ऊपर अगर क्या ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर, तो उसको बाइसेक्ट कर देता है कोड को, सिंपल। तो बस हम यहां से सीधा लिख देंगे कि ए सी इक्वल्स टू सी बी, प्रॉपर्टी लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। लो बच्चे, तो क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की काइट की और दूसरी प्रॉपर्टी यूज की सर्कल की, तो मैंने यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी नहीं यूज की, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी यूज की काइट से हमने परपेंडिकुलर शो करा, और दूसरी प्रॉपर्टी यूज की सिंपली सर्कल्स की, जिससे हमने क्या प्रूफ करा, बाइसेक्टर। आई होप ये सभी को क्लियर है और समझ आ चुका होगा बेटा। आप इतनी सी लेंथ में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलें आए बच्चे नेक्स्ट पे। ओके बेटा, तो क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। ये बेटा आपकी एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज होगी न्यू बुक में, ठीक है। और ओल्ड बुक में थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है बेटा। एग्जाम्पल्स भी मैं साथ साथ करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे और अगली में हम एग्जाम्पल्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलाएं बच्चे। तो लिखा हुआ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। लो सर हमें नहीं पता कैसे बननी है फिगर, तो बेटा मैं अपनी तरफ से वैसे ही एक बना देता हूँ। ये हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। चलो पहले 5 वाला बनाते हैं, पहले थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं सर्कल, ठीक है। ये लो, ये आ गया 5 सेंटीमीटर का, और साथ आ गया बच्चे ये वाला 3 सेंटीमीटर। एक बड़ा हो गया सर्कल और एक छोटा हो गया बेटा। तो इसने लिखा हुआ था इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग फिगर बनाई है। ये 2 पॉइंट्स पे कट होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट को ए दे दिया, दूसरे पॉइंट को बी दे दिया बेटा। ओके सर, ठीक है, बात मान ली आपकी। ये आ गया हमारा ओ, और इसको मैंने कहा था ना ओ डैश नाम दे दिया करें। ओके सर, ठीक है, आपकी बात मान ली। ओके डन। ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। ये कितना है 3 सेंटीमीटर। पहले वाले का रेडियस 5, दूसरे का रेडियस 3, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो दिया हुआ है सर 4 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर है अच्छे से। ओके ओके। तो अब बेटा मैं क्या करने लगा हूँ, मैं पहले इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, और फिर वही सेम जैसे हमने पीछे करा था, इसको काइट बना देंगे। इसको क्या बना देंगे, काइट। सर कैसे, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो मैं जल्दी जल्दी वही सेम चीज़ लिख देता हूँ, और उसको आप वही परपेंडिकुलर वही शो कर देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। चलें, द फर्स्ट थिंग क्या लिखेंगे सबसे पहले, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, फिर लिखेंगे ओ डैश ए इक्वल्स टू ओ डैश बी, और लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा सर ठीक है, बात मान ली। हेंस ओ ए ओ डैश बी इज अ काइट, तो काइट प्रूव कर दी। फिर वही प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके जी सर, ठीक है, बात समझ आ चुकी है। हमने परपेंडिकुलर इसको प्रूव कर दिया हुआ। ओके जी ठीक है। चलें, अब बेटा मैं क्या करने लगा हूँ, मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, मैं ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ ए ओ ओ डैश, ऐसे करके। ये है ए ओ ओ डैश, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसका एरिया निकालने लगा हूँ। सर एरिया कैसे निकालेंगे, बेटा यार तुमने चैप्टर पढ़ा हुआ है हेरेंस फॉर्मूला, जब 3 साइड्स गिवन हो तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। आओ भाई, तो वो कैसे निकालते थे, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। 5 + 3 + 4/2, तो बेटा ये कितना आ गया 12/2, यानी 6 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला भी सभी को याद होगा, √S, S - A, S - B, S -
सी। एस क्या है, सब वो तो निकाला हुआ 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3। ए बी सी सभी को पता है, ए 5 ले लो, बी 3 ले लो, सी 4 ले लो, आगे पीछे जैसे मर्जी लिख सकते हो बेटा। 6 माइनस 5 हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो बेटा ये आया 36। तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो सर हमारे पास आ चुका है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इसको 90 भी प्रूव कर रखा, ध्यान से समझना बेटा, आपने इस एंगल को 90 भी प्रूव कर रखा है। तो इसको देखो मैं कैसे करने लगा हूँ, इसी वे के साथ, ये हमारा हो गया एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और इसको मैं 4 सेंटीमीटर थोड़ा सा नीचे से गायब कर देता हूँ, ये ऐसे नीचे लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी पॉइंट बेटा। तो ये अपना आ गया सी पॉइंट। ओके, सो आई होप ये सभी को इतनी बात समझ आ चुकी है। अब हम इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं बेटा। तो क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ, ये किसका ट्रायंगल था, ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश। बेटा इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है। बेस चेंज करोगे तो हाइट ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अच्छा, एरिया ऑफ ए ओ डैश, ये 6 है सर, बिल्कुल। हाफ बेस बेटा है 4 सेंटीमीटर, ध्यान देना इसमें बेस क्या है 4, और हाइट क्या आएगी, ए सी आएगी। तो सर ये 2 के साथ कट हो गया। अच्छा बेटा ये जो 2 है ये नीचे आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी आ गया सर यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए सी आ चुका है 3 सेंटीमीटर। समझ आ गई सर बात, ठीक है, ओके। ए सी 3 आ गया, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो कॉमन कोड तो ए बी है, तो बेटा सिंपल ही है। तो अगर जैसे आपने ए सी 3 सेंटीमीटर निकाला है, वैसे ही आप सी बी भी क्या निकाल लोगे 3। नहीं तो आपने पिछले प्रॉपर्टी पढ़ी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, तो वो सी बी भी नीचे 3 हो जाएगी। तो ए बी कितना हो जाएगा फिर, ए सी प्लस 3 बी, 3 प्लस 3, तो आंसर इज 6 सेंटीमीटर। लो बच्चे, आई होप ये सभी को अच्छे से क्लियर है और समझ आ गया होगा बेटा क्वेश्चन। वैसे अगर मैं सही में बताऊं तो इसकी फिगर गलत है बेटा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, इसकी फिगर गलत है, पहले ही बोल देता हूँ। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो 3 दिख रहा है ए ओ डैश, बेसिकली ए ओ डैश की पोजीशन आनी चाहिए थी ए सी पे, तभी वो एंगल 90 बनाएगा। चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग कंसेप्ट हो जाएगा। आई होप ये सभी को अच्छे से क्लियर है, लेंथी जरूर है, बट आई होप ये समझ आ चुका होगा इजिली। ओके बच्चे, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आए बच्चे, तो थोड़ा सा मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। ओके बच्चे, आ जाओ, बस आज हम यहाँ तक, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पेज के बाद, अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है, इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। 2 इक्वल कोड्स हैं सर्कल की, चलो बनाते हैं उसको। ये एक सर्कल आ गया, ठीक है, इसके अंदर एक कोड आ गई हमारे पास बेटा ए बी, और दूसरी कोड यहाँ से बनाई हमने, सॉरी इसको ऐसे नहीं बनाना क्योंकि साफ लिखा हुआ इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं बेटा। ये देखो पढ़ो, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। चलो आप बनाते हैं इसको ऐसे, इसको भी मैं जब कर देता हूँ साइड से, सही करके बनाते हैं इसको प्रॉपर्ली। चलो, एक तो हमारी कोड होगी ऐसे, नाम दे दिया क्या ए बी, और दूसरी कोड को मैं ऐसे बना देता हूँ बेटा सी डी। ठीक है सर, आपकी बात मान ली। अच्छा, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट दे देते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी पॉइंट लिख देता हूँ मैं। तो गिवन क्या बच्चे, गिवन है 2 इक्वल कोड्स, तो सर ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ, इक्वल कोड्स है। अच्छा जी, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल मान लिया। ओके, आगे क्या लिखा, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोड। सर ये नहीं समझ आया, सेगमेंट क्या होता था सर, सर्कल में तो सेगमेंट होता था कि जो कोड और आर्क के बीच में बनता। बेटा ये वो वाले सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, ये लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। तो लाइन सेगमेंट कैसे सर, देखो बेटा, ए भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ए पी एंड पी बी में, सी डी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, सी पी एंड पी डी में। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट को इक्वल करने के लिए कह रहा। तो देखो कैसे, पी बी दूसरी साइड पे पी डी बन रहा है ऐसे, और दूसरा पी ए और दूसरी साइड पे पी सी। ये हमें 2 चीज़ें प्रूव करने के कहला है बेटा, पी बी इक्वल्स टू पी डी एंड पी ए इक्वल्स टू पी सी।
आई होप ये सभी को अच्छे से क्लियर है कि क्या हमने प्रूव करना। तो बेटा बिना कंस्ट्रक्शन के ये चीज़ प्रूव नहीं होनी, इसको दिमाग में पहले फिट कर लो। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन बेटा यहाँ पे आएगा सेंटर, यहाँ पे आएगा सेंटर, और उस सेंटर से यहाँ पे हम परपेंडिकुलर्स बनाएंगे बेटा। कैसे? ऐसे, ये देखो, इसका नाम रखा ओ एक्स बोल देते हैं, चलो इसको वाई बोल देते हैं, और नीचे वाले को हम बोल देते हैं एक्स। परपेंडिकुलर्स बनाने ऐसे, ठीक है। चले, और इसको भी ज्वाइन करना। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाने हैं बेटा। एक मिनट रुको, थोड़ा सा सही करके बना देते ऐसे। लो बच्चे, तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा, दिख रहा होगा। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे ड्रॉ ओ एक्स परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ वाई परपेंडिकुलर टू ए बी। और एक और चीज़ किया, ज्वाइन भी किया बेटा, ओपी को ज्वाइन किया। तो ये सारी कहानी आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा लेंथी है, बट मुश्किल नहीं है कि हमें समझ ही ना लगे, लेंथी जरूर है। चलो सुनते जाओ ध्यान से। ओके सर, अब तो हमें इतनी बात तो दिख रही है, 2 ट्रायंगल बनना है, उनको कॉन्ग्रुएंट करना होगा जरूर, यही करना है बेटा। तो आ जाओ, तो वो 2 ट्रायंगल्स क्या हैं देखते हैं। तो पहला ट्रायंगल है ओ पी एक्स और दूसरा ट्रायंगल है ओ पी वाई। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट करना। चलो आओ बच्चे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। ओ पी एक्स और ओ पी वाई। तो द फर्स्ट थिंग, सर इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। ये कौन से हुए? ईच 90 वाले। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन भी है, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, कॉमन। अब सर थर्ड थिंग नहीं समझ आ रही, चलो थर्ड थिंग ध्यान से सुनना पड़ेगा बेटा, तब समझ आएगी थर्ड थिंग। चलो जो जो चीज़ें पता पहले वो लिख दो। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, पहली थिंग आ चुकी है, ठीक है। उसके सामने ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, कॉमन, ये भी चीज़ समझ आ चुकी है सर। अब थर्ड थिंग नहीं हमें समझ आ रही, ये थर्ड थिंग कहाँ से लाए? कोई एंगल नहीं दिया हुआ, कोई साइड नहीं इक्वल, तो बेटा अब हम उस साइड को इक्वल करेंगे। ध्यान से सुनना, हमने पहले एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो कोड्स इक्वल हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होता है। दोबारा सुन लेंगे, जो कोड्स इक्वल हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होता है, ये हमें पता अच्छे से सर, ठीक है। तो बस वही यूज़ करना कि बेटा अगर ए बी और सी डी इक्वल हैं, ये गिवन हमें, तो ए बी सेंटर से कितनी दूर है? ध्यान से सुन लो, मैं बोल रहा हूँ ए बी सेंटर से कितना दूर है? ए बी सेंटर से ओ वाई दूर है, ठीक है सर, मान ली बात। अच्छा जी, सी डी सेंटर से कितना दूर है? सर वो डिस्टेंस है ओ एक्स। तो यहाँ पे बेटा आप अपनी थ्योरम लिख दोगे, क्या लिखेंगे? इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो मैंने पूरी लिख दी है वैसे थ्योरम, ताकि याद रहे कि हमने क्या यूज़ किया बेटा, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए थी, वो 3 चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। ये हमारा राइट एंगल का रोल कर रहा है, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज का रोल कर रहा है, और ये हमारा किसका रोल कर रहा है? साइड का बच्चे, ठीक है। तो राइट एंगल, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो यहाँ से सर हमने ये प्रूव कर दिया, ट्रायंगल ओ पी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी वाई यूजिंग RHS। आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है कि कैसे रूल लगा, कैसे हमने इसको यूज़ किया। तो रूल लगा RHS, राइट एंगल जो 1 और 2 था, हाइपोटेन्यूज जो कॉमन साइड आ रही थी उसमें, और जो साइड जो थी वो किससे हमने प्रूव करी? प्रॉपर्टी से। चलो ओके जी, ठीक है सर, हमने ये प्रूव कर दिया, बट जो हमें चाहिए वो तो कुछ नहीं निकला इसमें से, तो बेटा अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर निकलेगा। चले देखें, इसके अंदर ओ पी एक्स ट्रायंगल में पी एक्स आ रहा है और ओ पी वाई ट्रायंगल में पी वाई आ रहा है। सो आई कैन राइट दे आर इक्वल बाय सी पी सी टी, ठीक है सर। ये भी हमने मान लिया कि ओ पी एक्स में पी एक्स आ रहा था, ओ पी वाई में पी वाई आ रहा था, तो पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई बाय सी पी सी टी, ठीक है जी, ओके सर, मान ली बात। अब क्या करें? अब बेटा ध्यान से सुनना, क्या करना, ए बी और सी डी इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है सर, दिए हुए हैं बिल्कुल। अगर मैं दोनों के साथ हाफ लगा दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, हाफ से हाफ कट हो जाएगा, बात सेम है, ए बी इक्वल टू सी डी ही रहेगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, हाफ ए बी को मैं बी वाई भी लिख सकता हूं, ऊपर देखेंगे ध्यान से, हाफ ए बी को मैं बी वाई भी लिख सकता हूं। क्यों सर? बेटा याद करो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, तो ओ वाई ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है,
और ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए वाई और बी वाई इक्वल हैं और दोनों आधे आधे हैं ए बी के, तो बी वाई भी हाफ ए बी और ए वाई भी हाफ ए बी है। अच्छा जी, हाफ सी डी की जगह फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सर डी एक्स। आई होप ये भी क्लियर है। हाफ सी डी की जगह लिखोगे डी एक्स और हाफ ए बी की जगह लिखोगे बी वाई। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर है, समझ आ चुका होगा बेटा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, चलो ओके जी, ठीक है सर, समझ आ चुका है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ। बी वाई इक्वल्स टू डी एक्स है, मैं इसको लिखने लगा डी एक्स इक्वल्स टू बी वाई। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2, इनको कर दो ऐड। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है सर, कर देते हैं ऐड। चलो अच्छा, ऐड कैसे करते हैं ये सभी को पता होना चाहिए। ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एडिड टू लेफ्ट साइड, राइट साइड एडिड टू राइट साइड। तो पी एक्स में डी एक्स को प्लस कर दिया और बी वाई में पी वाई को प्लस कर दिया, या पी वाई प्लस बी वाई, आगे पीछे जैसा मर्जी लिख लो। चलो फिगर में देखेंगे, पी एक्स में डी एक्स जैसे प्लस हुआ तो बेटा वो बन चुका पी डी। ध्यान से देखें ऊपर, पी एक्स में डी एक्स प्लस किया, फिगर में ध्यान से देखेंगे, पी एक्स में डी एक्स प्लस किया तो बन गया पी डी, और बी वाई में पी वाई प्लस करा तो पी बी बन गया बच्चे। लो सर लो, ठीक है, मान लिया फर्स्ट पार्ट बेटा डन हो गया, पी बी इक्वल्स टू पी डी। अब सर सेकंड, सर इतना लंबा काम कर लिया, अभी सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे? नहीं बेटा, वो एक स्टेप में ही आंसर दे देगा, पी ए इक्वल्स टू पी सी। कैसे करना है, तो बेटा आपने क्या करना है, आपको गिवन था ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन था, अब आप इन दोनों को माइनस करोगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड आ चुका था, इसको दे दो थर्ड और इसको दे देते हैं फोर्थ। अब मैं माइनस करूंगा, कैसे, फोर्थ माइनस थर्ड, वो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस नहीं लिखते हैं, सीधा फोर्थ माइनस थर्ड लिख दो, समझ आना चाहिए सभी को। आई होप ये क्लियर है। थोड़ा सा इसको सही करके लिखता हूँ ना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है फिर। मैं यहाँ पे पी डी सी डी इकट्ठा दिखेगा और ये ए बी, तो मैं सी डी इक्वल्स टू ए बी लिख रहा हूँ ताकि माइनस करने में दिक्कत ना आए। ओके बेटा, तो सी डी में से पी डी को माइनस कर दो और ए बी में से पी बी को माइनस कर दो। अब फिगर में ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे फिगर में, सी डी में से पी डी को माइनस करा तो बच्चे पीछे बचा पी सी ओनली। ध्यान से देखेंगे, पूरा सी डी, उसमें से पी डी को निकाल दो, फिगर में देखना सभी ने, पूरा सी डी है, पी डी को निकाल दो, पी सी बच गया। ए बी पूरा है, उसमें से पी बी को निकाल दो, क्या बच गया, पी ए। लो बेटा, ये आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट इतना मुश्किल भी नहीं है कि समझ ना लगे बेटा। ऐसे अभी हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे, बट वो इससे आसान होंगे, टेंशन नहीं लेनी, इससे आसान होंगे बच्चे वो क्वेश्चन। चले, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो बेटा द रेस्ट, अब मैं थोड़ी सी वीडियोस फास्ट डालूंगा, अभी पीछे का थोड़ा सा टाइम लग गया ड्यू टू सम वर्क। अब रेगुलर वीडियोस आया करेंगी बेटा, तो मोस्ट प्रॉब्ली बाय दिस 20 और 22 या 25 तक जैन के हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, सर्कल्स की, एनसीईआरटी की। देन विल बी गोइंग विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिलेटेड विद पॉलिनोमियल्स एंड ऑफ कोर्स सर्कल्स ओनली बेटा। ओके, सो आई होप it's very well cleared. That's all for today बच्चे, bye bye everyone.